जी हिंद दोस्तों, जो पीसीएस का एग्जाम और एआरओ का एग्जाम आ रहा है उसमें पूर्वावलोकन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसी श्रृंखला को हम आज आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो टॉपिक है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, करना है हमें। और उम्मीद करता हूँ आप जाकर विजिट करेंगे चैनल पर और जो भी आपके फायदे का लगे उसको देख सकते हैं। पूर्वावलोकन सीरीज बहुत ही फायदेमंद है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बिना समय गवाए शुरू करते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। तो आप जानते हैं भारत और इंडिया शब्द दोनों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कन्फेडरेशन है या राज्यों का यूनियन है? तो राज्यों का यूनियन संविधान के अनुच्छेद 1 में ही निर्धारित किया गया है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों के संघ राज्य क्षेत्र में, राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं वह सब समाविष्ट होंगे। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 या अनुच्छेद 5? तो अनुच्छेद 3 में नए राज्य बनाने का प्रावधान है। एक बार देख लेते हैं, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं, नाम में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है। जबकि अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या प्रस्थापना। कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट होती है अनुच्छेद 3 और 2 में। अनुच्छेद 3 में लिखा है नए राज्यों का निर्माण और अनुच्छेद 2 में लिखा है नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना। दोनों में याद रखिएगा, राज्यों का निर्माण पूछा है तो अनुच्छेद 3 होगा, राज्यों का प्रवेश पूछा है तो अनुच्छेद 2 होगा। तो अगर आपसे पूछूं तो तेलंगाना बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर, जो उत्तराखंड बना था उत्तर प्रदेश से अलग होकर, बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, वह अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग था या अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? संसद, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या राज्य पुनर्गठन आयोग? तो संसद में अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में व्याख्या देखी थी हम लोगों ने। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? संसद को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय को? तो यहाँ भी संसद को सीमाओं को परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि तेलंगाना 2014 में बनता है। एक राज्य संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। इतने क्वेश्चन आ गए। अब अगर आया क्वेश्चन तो आप गलत करके नहीं आएंगे। आधुनिक भारत का इतिहास की प्लेलिस्ट बनी है, जाकर एक बार में 2-3 दिन में पूरा देख डालिए। बहुत क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे, पूरा रिवीजन हो जाएगा। भारतीय संघ के अंतर्गत चाहो तो वो 2x पर भी जाकर देख सकते हो। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? किसी राज्य को मिला लिया जाए तो वह भी अधिकार संसद का ही है। कोई भी काम हो, संसद संसद संसद। बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, यस। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। यहीं पे दिक्कत है। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट न किया गया हो। सही बात है। गलत कौन है?
तो सिर्फ और सिर्फ सी है जो गलत है, क्योंकि इसके लिए 368 में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ये कई लोग गलत करके आते हैं। जब नए राज्यों का निर्माण होता है उसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत कोई भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती। संसद साधारण बहुमत से, ये भी ध्यान रखिएगा, साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। चलिए 9 नंबर, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत होना चाहिए? तो अभी हम पढ़कर आए, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। 10 नंबर क्वेश्चन, भारत में नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद में साधारण बहुमत से कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, केवल साधारण बहुमत से या संसद में 2/3 और राज्यों का भी 2/3 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही है, राज्यों में कोई अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं, संसद साधारण बहुमत से नए राज्य को सृजित कर सकती है। 11 नंबर क्वेश्चन, कथन कह रहा है भारत संघ नहीं है। कारण है क्योंकि किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो क्या ऐसा सही है? नहीं भाई, ये गलत है। आर सही है, क्योंकि भारत संघ नहीं है, ऐसा कोई भी लाइन सही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान अनुच्छेद 1 खुद कहता है भारत राज्यों का संघ है। राज्य का विधानमंडल अपने विचार प्रकट कर सकता है, लेकिन उसे मानना और ना मानना संसद के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, राज्यों की सहमति आवश्यक है, अनिवार्य नहीं है। यानी बिना सहमति के भी संसद चाहे तो परिवर्तित कर सकती है सीमाएं और नाम। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है। इसकी सहमति आवश्यक है तो राज्य की नहीं सहमति आवश्यक है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए राज्य की नहीं सहमति की आवश्यकता है। आप ये बताओ, यूपी को यूपी यानी उत्तर प्रदेश का नाम कब परिवर्तित हुआ? पहले यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश नहीं होता था, आप भी जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा? 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? संवैधानिक उपबंध नहीं है। किसी राज्य क्षेत्र का बढ़ाकर, घटाकर, नाम परिवर्तित करना या एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। तो संवैधानिक उपबंध एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, यह उपबंध नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्य का निर्माण करने, उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है, राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? अनुच्छेद 3 की वजह से क्या संभव नहीं? नए राज्यों का गठन संभव है, क्षेत्रों में परिवर्तन संभव है, सीमाओं में परिवर्तन संभव है, नए राज्यों का प्रवेश संभव नहीं है। क्यों? ये आर्टिकल 2 में है। नए राज्यों का प्रवेश का मतलब क्या है? कोई अन्य देश का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों, ये 2 लिखा भी है। अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है, जो कि जल्द ही संभव भी हो सकता है। माँ का मस्तक ऊंचा होगा त्याग और बलिदान से। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। सही पूछा या गलत, यहाँ पे जरा फोकस रहा करिए, क्योंकि गलती यहीं पे होती है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। हाँ, भारतीय राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं, इसीलिए संसद को थोड़ा सा कठोर बनाया गया, संसद को थोड़ा सा पावर ज्यादा दी गई है। इसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। आप जानते हैं इसके धर आयोग फजल अली आयोग और जेबीपी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और 28 सीतारमैया जी के
को मिलाकर एक आयोग बना था। ये तीनों आयोग भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो या ना हो इसकी वजह से बने थे। ये दो लिखा भी है अगले। पंडित नेहरू, पटेल साहब, पट्टाभी सिद्धारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें सभी तीनों सही हैं। ये भी कहा था इसके धर आयोग ने कि प्रशासनिक सुविधा को प्राथमिकता दो। ये लोग भी कह रहे थे कि हाँ, पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे क्योंकि विभाजन हुआ था और धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, फिर भाषा के आधार पर ना हो, इस वजह से थोड़ा सा बच रहे थे कि भाषा के आधार पर चीजें ना बनाई जाएं। ये अंबेडकर साहब ने कहा भी था संविधान में, जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है उसका मतलब है संघ राज्य समझौतों का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से विलग होने का अधिकार नहीं है। जैसे कि यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 जो देश थे वो लोग मिलकर एक यूएसए बना दिए, तभी उसे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका कहते हैं। ऐसे ही आप यूएई को यूनाइटेड अरब अमीरात कहते हैं। वहां भी कई छोटे छोटे किंगडम थे जिन्होंने अपने आप को एक मिलाकर एक देश की तरह रिकॉग्नाइज कराया। तो वह जब चाहे अलग हो सकते हैं, अमेरिका में भी और यूएई में भी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पहले भी अखंड था, अब भी अखंड है। कोई परिणाम नहीं है कि हमने समझौता किया कि साथ में आ जाए। अमेरिका यूएई में समझौता हुआ है। 16 जैसे यूनाइटेड किंगडम हम लोग कहते हैं, तो यूनाइटेड का मतलब ही वो जहाँ भी है, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, यानी 2, 3, 4, 5, 50 ऐसे राज्य थे या ऐसे किंगडम थे, ऐसे देश थे जो मिलकर इकट्ठा हो गए कि हाँ अब हम अपने आप को एक बताएंगे। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यस। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप अलग होने की बात भी ना कर दें। भारत एक था, एक है, एक रहेगा। अगर आपने तोड़ने की बात की तो आपके ऊपर राष्ट्रवाद के विरोध में राष्ट्रद्रोह का भी कानून लग सकता है। 17 नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने संघ राज्य बनाए गए। तो ये आंसर जो है वह आंसर होगा ए वाला। हाँ, ए वाला ही सही है। 14 राज्य और 6 संघ राज्य उस समय हुआ करते थे। इनके कई बार नाम भी पूछ लेता है, तो आगे चलकर हम नाम भी बता देंगे। ठीक है। 18 नंबर, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघ क्षेत्रों की स्थापना की गई। तो सेम क्वेश्चन है, 14 राज्य, 6 संघ शासित क्षेत्र। 19 नंबर, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं। तो ये 2002 में पूछा गया था, तब चेंज होगा आंकड़ा। इनमें से कोई नहीं, आज भी इनमें से कोई नहीं। क्यों? आज 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ये बात हो रही है सितंबर 2025 में। ठीक, घटते बढ़ते रहते हैं, याद रखिएगा। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या उस समय 29 हो गई थी। ठीक है, उस समय सॉरी 28 ही थी, 28 थी, 29 तक बाद हो गई, 28 थी, आज भी 28 ही है। हाँ, ये तो लिखा है, तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी। वही तो मैंने बोला, बाद को जम्मू कश्मीर अलग हो गया तो अब 28 बचे हैं। तो हाँ, उसका उस समय आंसर जो दिया गया होगा वो 29 ही दिया होगा, क्योंकि 2000 कब का क्वेश्चन है, 2013 और 2007 का है, तब 29 ही थी। ठीक है, इसका आंसर 29 ही होगा। आज के समय में 28 हो गई है। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं। तो जब पूछा गया था तो कुछ और होगी, आज 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 22, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। तो गोवा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। दमन और दीव में ही दादरा नागर हवेली जोड़ दिया गया है, तो वह पूरी एक यूनिट हो गई है, पूरा एक संघ शासित क्षेत्र हो गया है। 23, इस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला। ऐसी कौन है जिसका स्वतंत्रता के बाद अभी तक नहीं बदला। तो स्टार लगा, यानी क्वेश्चन गलत है, पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला गया था। ठीक है, तेलंगाना राज्य के बाद हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बना। अब तो अमरावती और विशाखापत्तनम और कुर्नूल ये हो गई हैं। ठीक है, उतना जरूरी नहीं है। 24, दिल्ली है राज्य है, स्वायत्त शासी परिषद है, केंद्र शासित प्रदेश। तो एक केंद्र शासित प्रदेश है प्रथम अनुसूची के अनुसार। 25, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है,
69th था, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। 69th याद रखना है। 1991 जब एलपीजी रिफॉर्म आए तब हुआ था, ये याद रखिएगा। 239 ए काका लिखो या ए लिखो, बात एक ही है, ठीक है। 239 ए में दिया गया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा। अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 240 का में अंडमान निकोबार, खा में लक्षद्वीप। तो ये जो पुडुचेरी वाला है वो सही नहीं है। पुडुचेरी में बाकायदा हाँ दिया है, हाँ दी पुडुचेरी दिया गया है, जो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उसमें या आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है 240 यहाँ, घा का मतलब है दमन और दीव, और यहाँ गा का मतलब है दादरा और नगर हवेली, ठीक है। तो इसमें आंसर तो ये दोनों भी सही है ना, क्योंकि गा के तहत दादरा नगर हवेली दमन दीव को स्थापित किया गया है, लोपित कर दिया गया है। अब आज का जो है वो क्या है? तो आज का देखें तो गा में दोनों है, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, क्योंकि एक बना दिया गया। घा विलोपित कर दिया गया है, या में पुडुचेरी है, ठीक है। तो आप इधर याद रखिएगा इस वाले को, घा हटा दिया गया है, गा में ही ये दोनों हो गए हैं, ठीक है। बस इतना याद रखो, बाकी सेम है। करंट अफेयर्स भी ध्यान रख के पूर्वावलोकन पढ़ना चाहिए। कौन सा एक गलत है? सर्किल तुरंत मैं करता हूँ, आप भी हैबिचुअल हो जाओ। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। गोवा को पुर्तगीज से छीना पहले गया था, पूर्ण राज्य बाद को बना। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान द्वारा गोवा से अलग किया गया था। दादरा और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। ये फ्रांसीसी के अंतर्गत थे, ये वाला ही गलत है। क्यों? क्योंकि फ्रांसीसी नहीं, पुर्तगाली शासन के अधीन थे। पुर्तगाली ही सबसे बाद को गए, पुर्तगाली ही सबसे पहले आए थे, गोवा में ही आए थे और गोवा से ही गए। गोवा में आए थे कि केरल में आए थे? वास्को डी गामा कहाँ आया था? सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया किस संशोधन के द्वारा? तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सिक्किम तो कई बार पूछा गया। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में सिक्किम को एक भारत का राज्य बना दिया गया था। नहीं, संयुक्त राज्य बनाया गया था। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। यहाँ राज्य पूछा गया, संयुक्त राज्य या पूर्ण राज्य कुछ नहीं दिया गया था, और 36 दिया भी नहीं गया, तो आप 35 लगाकर आएंगे, ठीक है। तो 35 के द्वारा संयुक्त राज्य, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य 22वां बनाया गया था। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, 22वां पूर्ण राज्य कौन सा बना था? 29। फिर देखो सिक्किम के बारे में पूछा गया होगा, हाँ सिक्किम के बारे। अब 35 36 दोनों है, तो यहाँ पूर्ण राज्य की बात हो रही है, तो पूर्ण राज्य के लिए आप क्या लगाओगे? 36 लगाओगे, ठीक है। बारीक चीजें हैं, यहीं पे गलतियां होती हैं। बिहार को काट कर एक पृथक वनांचल राज्य, वन ज्यादा थे, का बनाना संभव है। ये 1999 में बातें चल रही थी और 2000 में बन गया था। आप जानते हैं झारखंड इनमें से कोई नहीं, आज इसका कोई महत्व नहीं है, इसको हटाते हैं। 31 निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार करो और कालानुक्रम से सही करो। सबसे पहले कौन बना, फिर कौन बना, फिर कौन बना? तो तेलंगाना सबको पता है सबसे बाद में बना, और देखो तो ये दोनों तो कट हो जाएंगे। तेलंगाना से पहले झारखंड बना, ये भी सबको पता है, तो 2 से पहले 3, इसको कहते हैं चालाकी। आप पहला सही करने लगोगे वहीं दिक्कत हो जाएगी, पहला नहीं सही करना है। आपको पता है तेलंगाना सबसे बाद को बना, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड बना, तो उससे आपको आंसर मिल जाएगा। आपको नहीं पता हरियाणा गोवा पहले बने या बाद को, लेकिन अब याद कर लो। गोवा 1987, तेलंगाना 2014, झारखंड 2000 और हरियाणा 1966। फिर कालानुक्रम है, तो फिर हम देखेंगे छत्तीसगढ़ और झारखंड, यही मैं बोलने वाला था। छत्तीसगढ़ झारखंड की डेट भी याद रखनी होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ झारखंड दोनों 2000 में बने हैं। पहले कौन बना, बाद को कौन बना? तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। बी वाला होगा 4213, 4213। तो यहाँ पे सारे दिए गए, एक बार देख लो। आंध्र प्रदेश 1953 में सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले गठन आंध्र प्रदेश। फिर राजस्थान का हुआ
1956। फिर महाराष्ट्र गठन हुआ 1960। 3 ये तो इधर वाले याद कर लो, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। आंध्रा से जाएंगे राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, ठीक है। 1963 में नागालैंड वहां चले गए, फिर इधर आ गए। 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग होता है। 1971 का हरियाणा गठन कर दिया, तो थोड़ा ऊपर बढ़ चलो, हिमाचल भी गठन कर लो। फिर क्या, अब हिमाचल में आ गए हैं, तो अब मेघों की बात कर लो, चल के मेघालय चले गए 1972 में। अब मेघालय है तो थोड़ा और ऊपर बढ़ जाओ, सिक्किम की बात कर लो, क्योंकि असम पहले से था, तो असम के ऊपर सिक्किम की बात कर लो। का सिक्किम है तो थोड़ा साइड और बढ़ जाओ, अरुणाचल की बात कर लो। और ये तो तीन आपको पता है, इसमें बस डेट याद रखनी है। 1 नवंबर छत्तीसगढ़ सबसे पहले, 9 नवंबर उत्तराखंड, 15 नवंबर झारखंड। यानी पहले मध्य वाला छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश से अलग, फिर उत्तराखंड और फिर बिहार, ठीक है। अभी ये क्रोनोलॉजी आप भूलेंगे नहीं, अगर हम एक बार और देख ले तो शायद आपको कतई नहीं भूलेंगे, क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश पता है, तो फिर राजस्थान भाग चलो, राजस्थान से थोड़ा नीचे महाराष्ट्र आ जाओ। अब इधर का बहुत हो गया, थोड़ा उधर घूम के आओ, तो कहा ठीक है नागालैंड कर लो। अब नागालैंड कर लिया, फिर का इधर आ जाओ हरियाणा, हरियाणा के ऊपर भाग चलो हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल है तो मेघों को बुला लो, मेघालय, मेघालय से ऊपर जाओ सिक्किम, सिक्किम से बाएं जाओ तो, बाएं नहीं दाएं जाओ तो अरुणाचल प्रदेश। और फिर तो ये आपको पता ही है 2014 में तेलंगाना, वो भी आपको पता है। ऐसे 2-3 बार करो, याद हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं रहती है। 33, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का कालानुक्रम सही बताओ। तो अब देखो कैसे सही करेंगे। नागालैंड था, नागालैंड से अरुणाचल प्रदेश गए थे, नहीं। सिक्किम से हरियाणा गए थे, नहीं। नागालैंड से हरियाणा गए थे, हरियाणा से फिर गए थे ऊपर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल से गए थे मेघालय, मेघालय से गए थे सिक्किम, सिक्किम से गए थे अरुणाचल प्रदेश। याद हो गया मुझे, आपको भी याद हो जाएगा, कोशिश तो करो। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया, सबसे पहले छत्तीसगढ़ 1 नवंबर था, फिर 9 नवंबर था, फिर 15 नवंबर था। तो 1 नवंबर, 9 नवंबर उत्तराखंड, 15 नवंबर को झारखंड। उत्तराखंड राज्य की स्थापना, ये तो 2000 ही पूछ दिया, ये तो बहुत आसान कर दिया। तो यहाँ देखो कालानुक्रम में व्यवस्थित करो, हरियाणा, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय। तो नागालैंड सबसे पहले गए थे, नागालैंड से हरियाणा में आ गए थे, हरियाणा के बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय, और मेघालय के बाद ऊपर चलेंगे तो सिक्किम। यानी 3-1-4-2, 3-1-4-2 यहाँ पे है आंसर। देख लेते हैं, सी वाला सही है, ठीक है। चलिए 38 पे चलते हैं। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम बताओ, ठीक है। तो नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो यही वाला सही होना चाहिए, हाँ यही वाला सही है। 39, राज्यों का निर्माण का सही अवरोही क्रम। अब देखो अवरोही पूछा है, सबसे पहले वाला नहीं पूछा है, सबसे बाद वाला पहले आएगा। तो हमें पता है राजस्थान के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद हरियाणा, ये वाला सही होना चाहिए। यस, तो आरोही पूछा है कि अवरोही पूछा, आरोही पूछा तो 1 2 3 4 जाएंगे, अवरोही पूछा तो पीछे से 5 4 3 2 1 आएंगे, ठीक है। अवरोही पूछेगा, अवरोही पूछेगा तो सबसे पहले लिखेंगे तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना सबसे बाद में बना है। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे पूछा था, उसने क्या पूछा था, आरोही, आरोही पूछेगा तो सबसे पहले लिखेंगे आंध्र प्रदेश, इससे याद रखो। आरोही आंध्र प्रदेश लिखेंगे, अवरोही तेलंगाना लिखेंगे, ठीक है। 40, अब देखो देखते हैं आपको याद है कि नहीं। मुझे ईयर नहीं याद है, ईयर केवल एक का याद है, झारखंड का, वो मिला दिया। तेलंगाना का भी याद है, वो मिला दिया। अब देखो इसी से मिल जाएगा मुझे। B1 यहाँ है, यहाँ है, C का 4 यहाँ है। अब मुझे नागालैंड और सिक्किम का नहीं पता, फिर भी आंसर हमने टिक कर दिया। अब कह दो ऐसे ना मिले तो क्या करोगे। तो हमें पता है नागालैंड जो है वह पहले बना था, सिक्किम बाद को बना था। तो नागालैंड पहले बनेगा, सिक्किम बाद को बनेगा, चेक कर लो। A2, B3, B वाला आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे स्टार क्यों बनाया इन्होंने। तेलंगाना 2014 में अस्तित्व में आया, झारखंड 2000 में आया। इनमें जो डेट है उसका थोड़ा इशू है, 1962 1975 जो है वह गलत है, क्योंकि नागालैंड 1963 में बना था। तो सबसे सटीक तो वही आंसर है ना, 1962 1963 सही अगर देखें तो वही है। बाकी तो इस राज्य का गठन 1948 में हो गया, तो 1948 में किसी का नहीं हुआ था। हिमाचल प्रदेश का लिखा भी है, लेकिन वो स्टेट नहीं बना था, वो है भी नहीं। हिमाचल प्रदेश सबसे सही आंसर होना चाहिए, लेकिन वह
प्रोविडेंस था, स्टेट नहीं था, राज्य नहीं था। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, छोड़ो, अलग हट जाएगा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो। कथन असत्य है, असत्य की बात करनी है। मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया, क्या ऐसा था? मैसूर तमिलनाडु के क्षेत्र में था क्या? गोवा को दमन दीव से अलग किया गया, हाँ ये तो किया गया था। मुंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, हाँ ये भी किया गया था। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेशों की सूची में था, तो ये भी था। ये वाला ही गलत है, मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया, ये गलत है। मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम, मैसूर राज्य का नाम कर्नाटक किया गया, ना कि तमिलनाडु। ऐसे भी क्वेश्चन राजस्थान जैसे लोग पूछते हैं, राजस्थान ने पूछा है क्वेश्चन, कहाँ तक लोग याद कर पाएंगे भाई। 43, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो स्टार लगा है क्योंकि इनमें से कोई आंसर सही नहीं है। 1953 में की गई थी, याद रखिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग भी कहते हैं क्योंकि फजल अली आयोग की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया था। 2 सदस्य और थे, एक थे हृदयनाथ कुंजरू और एक थे के एम पन्नीकर। ये तीनों नाम पूछे जाते हैं, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, के एम पन्नीकर। इन्होंने क्या फैसला दिया था ये भी पूछा जाता है। रिपोर्ट इन्होंने 1955 में अपनी दी थी। 44, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो 1956 में, अभी हमने बताया, पहला आंध्र प्रदेश बनता है। तो पुनर्गठन कब किया गया, आयोग कब बनाया गया, रिपोर्ट कब दी गई? सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में हुआ और पुनर्गठन आयोग के तहत भाषाई आधार बना कब? तो 1956 में बना। डेटेड इम्पोर्टेंट है, डेट्स इम्पोर्टेंट है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश बना, कोई दिक्कत नहीं। बात को भाषाई आधार पर ही बना क्योंकि आप जानते हैं सारा घटनाक्रम, प्रदर्शन हुआ था, मृत्यु हो गई थी श्री रामल्लू जी की। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो इसमें अब सेम क्वेश्चन सेम है। आंध्र प्रदेश कब बना? तो 1956 नहीं, भाषाई के राज्य के रूप में गठित किया गया तो 1953 में गठित किया गया। अगर बना कब पूछा जाएगा तो 1956 होगा। दोनों का बहुत ध्यान रखना, मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बता दिया था। 48, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, पुनर्गठन पूछेगा 1956 होगा। गठित कब हुआ? तो 1953 होगा। 1953 था ना? हाँ 1953 था, भूलना मत। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा प्रदान नहीं किया गया है? हिमाचल, बिहार। तो बिहार को नहीं किया गया है, बिहार में क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार में इलेक्शन है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विशेष श्रेणी का दर्जा बहुत दिनों से मांगा जा रहा है बिहार के कारण, बिहार के द्वारा, लेकिन बिहार कोई पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, बिहार कोई बाउंड्री वाला क्षेत्र नहीं है। बिहार उन जो भी इसके प्रक्रिया है उसमें खरा नहीं उतरता, इसलिए केंद्र सरकार के द्वारा उसको, चाहे केंद्र में कोई भी सरकार हो, नहीं दे रही विशेष श्रेणी का दर्जा। लेकिन मांग निरंतर जारी रहती है। अगर केंद्र सरकार से राज्य के सरकार का तालमेल बिगड़ जाता है तो ये मांग चालू हो जाती है, तालमेल चलता रहता है तो मांग चलती रहती है बैकडोर से। समझ रहे हैं आप? अगर राज्य में अभी तेजस्वी यादव की सरकार आ जाए, जैसा कि मुश्किल लगता है, तो केंद्र से लड़ाई इस बात पे शुरू हो जाएगी कि हम तो भैया राज्य का विशेष अधिकार चाहते हैं। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो और राज्य में तेजस्वी यादव की सरकार हो, दोनों की तालमेल सही हो, उस समय, इस समय समय का खेल है, कब कौन किसके साथ है कब नहीं, राजनीति में पता नहीं चलता, तो बिगड़ जाए मामला तो वही विशेष अधिकार की बात शुरू हो जाएगी, बनता रहेगा तो नहीं शुरू होगी। याद रखो, कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है। लद्दाख भी मांग रहा है तो प्रोटेस्ट हो रहा है, आपने करंट अफेयर्स में देखी होंगी चीजें, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8 राज्य पूर्वोत्तर भारत से हैं जबकि 3 हिमालयी क्षेत्र हैं। हिमालयी क्षेत्र में उत्तराखंड आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, जम्मू कश्मीर आता है, ठीक है। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में मणिपुर आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है, सिक्किम आता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम। 7 वही और 1 सिक्किम वाला, और 3 ऊपर के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तभी लद्दाख के द्वारा कहा जाता है कि आपने कहा था, वादा किया था कि हम विशेष श्रेणी का दर्जा देंगे, तो आप क्यों नहीं दे रहे हो? ठीक है, 50 नंबर।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कांग्रेस के नागपुर सत्र के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। भाषाई आधार पर नहीं किया गया था, लेकिन ये कहा गया था जो जिस राज्य में है वो अपनी भाषा से लोगों को कनेक्ट कर सकता है, इसीलिए वो भाषा का उपयोग कर सकता है, लेकिन भाषाई आधार पर किया गया था, ये तो गलत होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। हाँ, ये तो अस्वीकार कर दिया था। ये भी दोनों सही हैं, तो हो सकता है ये वाला मैं कंफ्यूज हुआ हूँ। कानपुर नागपुर सत्र के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस ने समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया था। दोनों सही है, ये बता रहा है। तो याद रखिएगा 35वां अधिवेशन था, वी राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे। प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मुझे ये चीज शायद नहीं पता थी। नागरिकता के कुछ क्वेश्चन है, कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान की लाइक कमेंट और शेयर वाला भी ऑप्शन होता है, आप लोग शायद भूल जाते हैं, कुछ लोग कर देते हैं, उनका थैंक यू। नंबर 1, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पढ़ते हैं? भाग 2 में पढ़ते हैं। ठीक है, भाग 1 में ये राज्य और संघ शासित क्षेत्र वाली चीजें हैं, भाग 2 में अपना 5 से 11 तक नागरिकता है, 3 में मूल अधिकार, 4 में फिर अपना टीपीएसपी, 4A में मूल कर्तव्य और फिर 5 में केंद्र सरकार, संघ सरकार, और फिर ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। नागरिकता से संबंधित किस भाग में है? तो भाग 2 में है। तीसरा, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता? ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में भी आया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 से 11। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो हमारे यहाँ भारतीय नागरिक होते हैं हम, हमारे एकल नागरिकता है। यूएसए जैसे देश मैंने बताया वहां राज्यों का एक समूह बनकर देश बना है, इसलिए वहां देश की भी नागरिकता होती है, राज्यों की भी अपनी नागरिकता होती है। यहाँ देखो लिखा भी, अमेरिका की भांति संघ राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। हमारे यहाँ ब्रिटेन की तरह केवल भारत की नागरिकता है, एक देश की नागरिकता है। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता नहीं, एकल नागरिकता यस, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता तो ये नहीं सही होगा, ये सही होगा। भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता, हम किसी भी देश की नागरिकता नहीं रखते हैं। अगर हम मान लो मैं अभी ब्रिटेन चला जाऊं, ब्रिटेन की नागरिकता ग्रहण कर लेता हूं, तो हमारा भारत का नागरिक वाला जो मामला है वो बंद हो जाएगा, मैं भारत का नागरिक स्वतः ही समाप्त हो जाऊंगा। अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर जाकर किसी और देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। आप हमारे भारत और किसी और देश के नागरिक नहीं रह सकते साथ साथ। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, जन्म द्वारा की जा सकती है, देशीकरण द्वारा की जा सकती है, भारतीय बैंक में धन जमा करके। बहुत पुराना क्वेश्चन है इसलिए ऐसा पूछा गया, धन जमा करके थोड़ी कर लोगे। हमने पिछली वीडियोज में पढ़ाया था कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, आप देख रहे होंगे। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है, ये भी हम लोगों ने करा था। भारतीय नागरिकता को अपने आप परित्याग कर दे, भैया हम नहीं है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, तो हम अभी बता रहे थे हमारे देश की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, तो ये नहीं होना चाहिए। सरकार की आलोचना करके अगर होता तो अभी तक कितने लोग थे जो भारत के नागरिक नहीं रह जाते, हमारी जनसंख्या बहुत कम हो गई होती। अर्थ नंबर, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। क्या अधिवास भी एक ही है? जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया है भारत का नागरिक होना आवश्यक है राष्ट्रपति बनने के लिए, ना कि जन्म से नागरिक। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई, किसी भी परिस्थिति में इसे वंचित नहीं किया जा सकता। अच्छा, आईएएस ने पूछा था, ये भी गलत है। एक बार भी नागरिकता दे दोगे तो कभी भी वंचित नहीं कर पाओगे, ऐसा थोड़ी है। मान लो कोई आ गया, हमें नागरिकता दे दो, नए दे दी हमने, बात को पता चला वो किसी और देश का जासूस है, तो हम उसको नागरिकता थोड़ी देंगे। ठीक है, ये नंबर केवल एक सही है इसमें कि हमारे पास केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। ठीक है, ये सब आपको पता है। 9 नंबर, नागरिकता संशोधन अधिनियम हुआ था 2015 में, उसके अंतर्गत निम्नलिखित में
कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जहाँ से भी पढ़ते हैं इस चीज को अच्छे से पढ़िएगा। OCI होते हैं, NRI होते हैं, वो सब। तो एक अवयस्क बच्चा है, यानी 18 साल से नीचे, जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी है अगर, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान में प्रवासी हो गए। एक व्यक्ति का परपोता जो दूसरे देश का नागरिक है, किंतु जिसके पितामह, मातामह यानी दादा दादी या बाबा दादी संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक थे। सी वाला जो है वह भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, वह अर्ह नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये आप चाहो तो पॉज करके पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 371A, 371I अंतर्विष्ट किए गए हैं। आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन CDS UPSC का होता है, उसमें आया, मैंने कराया भी है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। आपको स्पेशल जो राइट्स हैं उसको याद रखना चाहिए। 371 अगर बात करें तो वह गुजरात का है, फिर 371A नागालैंड का, फिर ऐसे ही आगे है। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र, संघ और राज्य, किंतु नागरिकता एकहारी है। तो अब ये वाला गलत होगा, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, हमारा एक ही नागरिकता है। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है, कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं होगा। ऐसा थोड़ी है, वंचित हो सकता है ना। केवल एक सही है, बाकी गलत है। तो ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 371A से लेकर 371I तक। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? 371A में नागालैंड है, फिर नागालैंड से असम आएंगे, असम से फिर नागालैंड की तरफ यानी मणिपुर जाएंगे, फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 371D में पहले आंध्र प्रदेश था, अब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, तो इसमें संशोधन अभी नहीं हुआ है। 371D में वो दोनों आते हैं। फिर सिक्किम भागेंगे, F में आएगा, मिजोरम फिर G में आएगा, अरुणाचल प्रदेश H में आएगा और गोवा I में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 371 में गुजरात है, मैंने बता दिया आपको। 11, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? वन एंड ओनली वन, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऐसा नहीं है, वन एंड ओनली वन नहीं है, और भी देश होंगे, लेकिन मेन जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका है, बहुत ज्यादा फेमस है इसीलिए। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो संसद है क्या? हाँ, संसद है जो नागरिकता के नियम शर्त बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्योंकि संविधान संशोधन करना होगा। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? हाँ, तो कितने वर्ष बिताने होंगे? 7 वर्ष तक उसे बिताना होगा, फिर वो पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है 1955 के अकॉर्डिंग। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे दिया गया है? न्यायालय, राष्ट्रपति, लोकसभा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो स्टार बना है, क्यों बना है? क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है, और यहाँ पर कहीं भी संसद नहीं है। ठीक है, संसद होना चाहिए था, संसद होता। लोकसभा लिखा है, राष्ट्रपति लिखा है, लेकिन संसद नहीं लिखा है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित हुआ? अब ये ARO मेंस 2016 का क्वेश्चन है। आप कहोगे 2016 का क्वेश्चन है, प्रश्न 2019 का कैसे पूछ लिया इसने? क्योंकि हमारे भारत में चीजें बहुत अच्छी होती हैं। 2016 का एग्जाम 2019 के बाद होता है, तो जब 2019 के बाद होगा, जैसे 2023 का पेपर 2025 में कंप्लीट हुआ, प्रीलिम्स और मेंस होने वाला है, समझ गए? 2023 के पेपर में 2024 की चीजें पूछी गई, तो ये हमारे भारत में ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2025 में पेपर हो रहा। बी आंसर सही है, 11 दिसंबर 2019 को। तो ये करंट अफेयर्स का था, उस समय पूछा गया। आपका करंट अफेयर्स में क्या पूछा जा सकता है? जो महिला के लिए अधिनियम था आरक्षण वाला, लोकसभा राज्यसभा में, वहां से क्वेश्चन डेट पूछी जा सकती थी। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो ये 11 दिसंबर 2019 को अभी देखकर आए थे। ठीक है, तो लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया होगा। मूल अधिकार सोचे थे, लेकिन इसमें 150 क्वेश्चन है, इसका एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।